बोली श्यावरी रामचंद्र की जय। बोली उमापति महादेव की जय। सब है बिलो के लोक सब, जानी जान की भीरू, हृदय लहर सुबिसादु कछु, भूले श्री रघुवीर। बोली श्यावरी रामचंद्र की जय। बोली उमापति महादेव की जय। आइए यात्रा करेंगे आदर्शवाड़ी की। पाँव माँ तीरथ धाम किनर ले, पाँव माँ तीरथ धाम किनर ले, हाथे माँ कर ले दान, नयनों माँ हरि दर्शन कर ले, मुख माँ गाले सिया राम। बोलिए उमापति महादेव की जय। तोर महिमा छाए हवे राम, तोर महिमा छाए हवे राम, दुनिया के कण कण मा समाए हवे। तोर महिमा छाए हवे राम, दुनिया के कण कण मा समाए हवे। तोर महिमा छाए हवे राम, दुनिया के कण कण मा समाए हवे। तोर महिमा छाए हवे राम, दुनिया के कण कण मा समाए हवे। तोर महिमा छाए हवे राम, दुनिया के कण कण मा समाए हवे। तोर महिमा छाए हवे राम, दुनिया के कण कण मा समाए हवे। तोर महिमा
भजो सिया रामा तुर महिमा छाये हवे राम दुनिया के कण कण मां समाया तुर महिमा छाये हवे राम दुनिया के कण कण मां समाया तोर महिमा छाए हवे राम दुनिया के कण कण मां समाए हवे तोर महिमा छाए हवे राम दुनिया के कण कण मां समाए हवे दुनिया के कण कण मां समाये 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 बोली श्यावरी रामचंद्र की जय। बोली उमापति महादेव की जय परम आदरणीय पावन मंच पर विराजमान निर्णायक मंडल, आयोजन समिति, उपस्थित श्रोता समाज, मातृशक्तियां, सभी प्रतिभागी मंडलियां, इस ग्राम के सभी देवी देवता एवं समस्त ग्रामवासी, आप सबके श्री चरणों में अंजनी पुत्र मानस परिवार ढोड़ी बहरा की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। बड़े ही सौभाग्य की बात है, आज ग्राम कैलाशपुर के इस पावन धरती पर राम नाम रूपी मंदाकिनी पावन गंगा बह रही है, उसमें हमें भी डुबकी लगाने का सौभाग्य सुअवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए आप सभी यज्ञकर्ताओं को पुनः बहुत बहुत साधुवाद। आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कथा प्रसंग की ओर। कथा प्रसंग महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 270 से संदर्भित चौपाइयां गायन वादन के रूप में प्राप्त हुआ। कथा प्रसंग सीता स्वयंवर के समय का है। भगवान राम धनुष तोड़ चुके हैं और वहां पे धनुष टूटने के पश्चात आवाज सुन के परशुराम जी का आगमन होता है। परशुराम जी जब आते हैं और पूछते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा, तो श्री रामचंद्र जी वहां पे सब भयभीत हो जाते हैं और श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर उनके हृदय में कुछ हर्ष था, न विषाद था। परशुराम जी से कहते हैं, नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, क्या आज्ञा है मुझसे कहिए। यह सुनकर परशुराम जी क्रोधी मुनि जो है रिसा कर बोलते हैं कि सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले कि हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे और क्या कहते हैं कि ये मेरा शिव जी का प्रिय धनुष था। इस प्रकार 8 लाइन चौपाइयों का संक्षिप्त भाव आप सबके श्री चरणों में समर्पित। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।